नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मेहनत करेंगे, लगातार परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ये हमेशा ध्यान रखो, लगातार लगे रहो। कोई भी दिन ऐसा नहीं हो, किसी दिन ऐसा भले ही हो कि 1 घंटा हो जाए या 2 घंटे पढ़ाई, लेकिन 6, 7, 8 घंटे कम से कम अपना पढ़ो, 6 घंटे कम से कम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है? तो वो किसे प्राप्त है 3000 कविताएं लिखने का श्रेय? वो सूरदास जी को प्राप्त है। अग्रगली नाम से रचना करने वाले कवि कौन है? तो वो है अग्रदास। अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि हैं, तो अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि हैं कुम्भन दास। प्रेम वाटिका के रचयिता हैं रसखान। किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीलागान गे पदों में ना कर सवैया में किया है? वो रसखान ने किया है। मोर फका सिर ऊपर राख्यो गुंज की माल गले गरे पहिरोगी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रसखान की पंक्तियाँ हैं। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम है। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। हरिचरित्र किसकी रचना है? तो हरिचरित्र है ये लाल दास की, लाल दास की। आगे देखते हैं। सुदामा चरित ग्रंथ के रचयिता है नरोत्तम दास। पद्मिनी चरित के रचनाकार है लालचंद। कनक मंजरी के रचनाकार हैं काशीराम। बेली कृष्ण रुक्मणीरी के रचयिता हैं कवि पृथ्वीराज। आगे देखते हैं। कवि बिआस रस कोलापुरी दूरही नियर नियर बहादुरी, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये जायसी की पंक्ति है। अकबर के दरबार में कवि नहीं थे, इनमें से बताना कि अकबर के दरबार में इनमें से कौन से कवि नहीं थे? तो वो नहीं थे नागरीदास, रहीम, नर हरिबंदी जन, होल राय, क्योंकि 9 रत्न थे ना अकबर के दरबार में। आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद हैं? तो पार्वती मंगल में छंद जो हैं 164 हैं। अनुखन माधव माधव सुमिरहित सुंदर भेली मधाई, किसकी पंक्ति है? ये विद्यापति की पंक्ति है। सूरदास जी के सूर सागर में श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया गया है? तो वो 10वें स्कंद को। गोसाई विठलनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की? तो श्रृंगार रस मंडन की। कृष्ण भक्त कवि नहीं है, तो इसमें अग्रदास नहीं है, राम भक्त कवि हैं। बीजक ग्रंथ का किस भाषा में प्रणय हुआ है? तो वो सदुकड़ी भाषा में। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? तो विनय पत्रिका में 300 पद हैं। गोसाई विठलनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो श्रृंगार रस मंडन की। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सीरी नामक स्थान में। तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा? स्मिथ ने। तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में किया है? वो उत्तरकांड में किया है। रामचरितमानस की टीका किसने लिखी? तो रामचरितमानस की टीका लिखी महेंद्र रामचरण ने। स्वयमागत के रचनाकार हैं, स्वयमागत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये भक्ति काल के क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से अपना